ये बात साल 2013 की है। मुंबई शहर के अंदर एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो पक्षों में विवाद चल रहा था। एक पक्ष का नाम होता है बाबा सिद्दीकी और दूसरे व्यक्ति का नाम होता है अहमद लंगड़ा। दोनों ही एक जमीन के टुकड़े पर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे और इसी बीच में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील का इनके पास धमकी भरा एक संदेश पहुंचता है बाबा सिद्दीकी के पास। कहते हैं कि उस जमीन के टुकड़े से तुम दूर ही रहो तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो उस धमकी को इतनी गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके वक्त कुछ बीत जाता है। तभी भारत का मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बाबा सिद्दीकी के पास फोन पहुंचता है। कहते हैं कि राम गोपाल वर्मा से बात करके तुम्हारे ऊपर फिल्म बनवा देता हूं। फिल्म का टाइटल होगा एक था एमएलए। जैसे ये बात बाबा सिद्दीकी सुनते हैं वो घबरा जाते हैं और शासन प्रशासन से संपर्क साधते हैं। कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम कहीं मुझे मरवा ना दे। वक्त बीत जाता है, हालांकि उनको सुरक्षा मिल जाती है और वक्त बीत जाता है 11 साल का। एक दिन ऐसा आता है कि उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अभी पुलिस हत्याकांड के खुलासे की कोशिश ही कर रही थी कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। पोस्ट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अपने आप को साथी कहने लगते हैं। कहते हैं कि इस हत्याकांड को किसी और ने नहीं बल्कि हमने ही अंजाम दिलवाया है। अब जैसे ही इस हत्याकांड के बारे में चर्चा शुरू हो जाती है तो चर्चा इस बात की भी शुरू हो जाती है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी हैं कौन। दरअसल संजय दत्त के बहुत ही खास आदमी, अब चाहे सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, सुनील शेट्टी हो या शिल्पा शेट्टी, ऐसे तमाम बॉलीवुड के नामचीन जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं उनसे इनके बहुत गहरे संबंध बताए जाते हैं। आज की इस घटनाक्रम के माध्यम से, आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की और क्यों की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है 12 अक्टूबर 2024 की। एक तरफ पूरा देश दशहरा का पर्व मना रहा था, जगह जगह रावण फूंके जा रहे थे, दहन हो रहा था और इसी बीच में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे छोड़ रहे थे। भारत का एक प्रदेश है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र प्रदेश का एक शहर है मुंबई और मुंबई शहर का बैंड्रा ईस्ट का एक निर्मल नगर थाना लगता है। वहां पर एक पूर्व विधायक अपने विधायक बेटे के ऑफिस से निकलकर दशहरा का पर्व मना रहा था। नाम बाबा सिद्दीकी होता है। बाबा सिद्दीकी अपने साथियों के साथ पटाखे फोड़ रहे थे और खुशी मना रहे थे। इसी बीच में एक ऑटो आता है, ऑटो रुकता है, ऑटो से 3 लोग उतरते हैं, उनके हाथ में हथियार होते हैं और देखते ही देखते वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पटाखे छूट रहे थे वैसे वैसे गोलियां चल रही थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिरकार गोली भी चल रही है इन पटाखों के बीच में से। और देखते ही देखते बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर जाते हैं। उनका एक साथी होता है वो भी जमीन पर गिर जाता है। इसी बीच में जब कांच में यानी कि गाड़ी के शीशे में, जो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती है उसके शीशे में जाकर गोली लगती है, तब पता चलता है कि यहां तो किसी ने गोली चलाई है। बस भगदड़ मच जाती है। 3 अनजान जो व्यक्ति आए थे उनमें से 2 को पकड़ लिया जाता है। एक मौका पाते ही वहां से भाग जाता है। देखते क्या है कि बाबा सिद्दीकी जमीन पर पड़े हुए हैं, वो खून से लथपथ थे। तभी आनंद फानन ही बैंड्रा का ही एक हॉस्पिटल होता है लीलावती। रात के 9:30 बजे उन्हें वहां पर भर्ती कराया जाता है और डॉक्टर से कहा जाता है कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए बस इनका आप इलाज कर दीजिए, पैसे की आप टेंशन न लीजिए। डॉक्टरों की टीम जुट जाती है, कोशिश कर रही थी किसी भी हिस्से में जाकर नब्ज इनकी तड़पती फड़कती मिल जाए, लेकिन रात के 11:30 बजे के आसपास उनकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही सांसें थम जाती हैं, अब सोशल मीडिया पर एक तरह से युद्ध शुरू हो जाता है कि बाबा सिद्दीकी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। बाबा सिद्दीकी कौन है? लॉरेंस बिश्नोई ने भी इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी। कुछ लोग उनके पुराने पन्नों को पलटना शुरू कर देते हैं कि इन्हें तो दाऊद इब्राहिम की तरफ से भी धमकी मिली थी एक जमीन के टुकड़े को लेकर। जिस तरह से अहमद लंगड़ा का समर्थन में छोटा शकील भी आ जाता है और दाऊद इब्राहिम भी आ जाता है। इनकी जान को तो खतरा था, उन्होंने 15 दिन पहले भी जान को अपना खतरा बताया था। अब सरकार पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल इनका नाम तब ज्यादा चर्चाओं में आया था जब कटरीना कैफ का साल 2008 में जन्मदिन मनाया जा रहा था। उस पार्टी के अंदर सलमान खान भी होते हैं और शाहरुख खान भी होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान के बीच में कहासुनी ज्यादा हो जाती है, कहासुनी हो जाती है, ज्यादा भड़क जाते हैं एक दूसरे पर और जो भड़ास थी वो निकाल रहे थे। और जैसे ही यहां से अलग होते हैं तो ऐसे अलग होते थे कि कभी जिंदगी में मिलेंगे ही नहीं। अब मीडिया वाले इनसे सवाल जवाब क्या करते थे, साल 10 साल बीत रहे थे लेकिन ये कभी आपस में मिलने को तैयार नहीं थे। लेकिन साल 2013 में बाबा सिद्दीकी एक पार्टी आयोजित करते हैं जो कि हर साल करते थे, इफ्तार पार्टी। उसमें सलमान खान भी आए थे और शाहरुख खान भी आए थे। तो एक हाथ पर सलमान खान होते हैं, दूसरे हाथ पर शाहरुख खान होते हैं। सलमान खान शाहरुख खान को दोनों को अपने हाथों से पकड़ के दोनों को गले मिलवाते हैं और गले मिलवाने के बाद दोस्ती करा देते हैं। ये जो दोस्ती होती है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। पत्रकार सवाल उठाने लगते हैं कि सलमान खान शाहरुख खान को कोई बड़े बड़े दिग्गज लोग एक ना कर सके, बाबा सिद्दीकी कौन है इनको जो एक कर दिया है। तब साल 2013 में बाबा सिद्दीकी का नाम बहुत ज्यादा तेजी के साथ चर्चाओं में आने लगता है। दरअसल बाबा सिद्दीकी की कहानी शुरू होती है बिहार के पटना से।
बिहार के पटना में वॉच मेकर